ओके, तो सबसे पहला जो सवाल है वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, एक सवाल आपको बनाना है और का ऑप्शन है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है एक लाइन पी क्यू के बारे में, जिसका एंड पॉइंट पी जो है वो 25 mm अबव एच पी है, एंड पॉइंट क्यू है वो 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो यहाँ पे भाई बड़े ध्यान से आपको नोट करनी है चीज़ों को। एंड पॉइंट पी एच पी से कितना ऊपर है, तो एच पी से 25 ऊपर है, ठीक। अब यहाँ पे ये h मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एच पी, और ये जो d है इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वीपी, ठीक है। यहां पर एक अलग पॉइंट के बारे में बात हो रही है, एंड पॉइंट पी के बारे में, यहां पर क्यू के बारे में बात हो रही है। तो अगर फिर से हम इस डिस्क्रिप्शन को अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ें, पी एच पी से कितने दूरी पर है पॉइंट पी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस पे है 25 के, साथ में पॉइंट क्यू जो है वो वीपी के कितने सामने है, तो 15 mm सामने है। तो पॉइंट क्यू जो है वो वीपी के 15 mm सामने है। तो ये दोनों डेटास को हमने लिख दिया। और अगर आपने मेरे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के सवाल देख रखे हैं तो आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स को यूज किया गया है सवाल में। तो बच्चों याद रखें, प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू और एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू, ठीक। प्लान एलिवेशन कितना एंगल बना रहा है 35 डिग्रीज का। तो बच्चों एक बात का याद रखें आप, प्लान जो होता है, अगर लाइन पी क्यू है तो उसका प्लान मतलब टॉप व्यू जो है वो पी क्यू होगा, और उसका जो फ्रंट व्यू है वो पी डैश क्यू डैश होगा। दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, कितना एंगल बना रहा है एक्स वाई के साथ। आप इसका प्रोजेक्शन बनाए, इन दी एंड पॉइंट्स इज 60 mm। अब इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्टर डिस्टेंस बिटवीन दी एंड पॉइंट्स। आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें, ये है प्रोजेक्टर पॉइंट ए का या एंड पॉइंट ए का, ये है प्रोजेक्टर एंड पॉइंट बी का। इन दोनों के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है इन्होंने, कितना है मेरे ख्याल में 60 मिलीमीटर है। वापस से सवाल में चलते हैं, ठीक। अब जो भी डेटा दिए हुए उनको बढ़िया तरीके से अपन इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, HP और DQ को। और चलो बात कम करते हैं, सवाल बनाते हैं। ये यूज कर लिए, कितना ऊपर 25 ऊपर, ठीक। अब देखिए दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 60। तो ये जो है, ये जो लाइन है, नीचे कहीं P पॉइंट मिलेगा आपको, किधर मिलेगा पता चल जाएगा। यहां से Q पॉइंट का जो प्रोजेक्टर रहेगा वो कितने दूरी पर रहेगा, तो वो रहेगा 60 mm के डिस्टेंस पर, ठीक। वैसे अगर ये P डैश है तो लोकस ऑफ P इन फ्रंट व्यू ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी यहां पे 15 फिट कर दिया है, ठीक। 60 के दूरी पर आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, और इस लाइन में क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये टॉप व्यू में दिखाई देता है, तो यहां से कितना 15, ओके। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है सबसे पहले, फिर जाके हम लाइन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इतना अगर आपने कर लिया है ना, तो आप देखो यहां पे आप लिख सकते हो लोकस ऑफ क्यू इन फ्रंट व्यू। ये डेटास का इस्तेमाल हमने कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये फ्रंट व्यू है, P डैश Q डैश। तो P डैश अगर यहां पर है तो जो Q डैश होगा वो 35 के एंगल पे होगा। 35 के एंगल पे लाइन खींच दो, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। ये Q है तो जाहिर सी बात है Q डैश यहाँ पे इसी लाइन में होगा, तो जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ तो ये आपको Q डैश मिल गया। तो सीधा आप लिख दो लोकस ऑफ Q इन यहाँ पे फ्रंट व्यू। ये जो बना है ना अभी, ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू है, ये आपने इंप्लीमेंट कर दिया बच्चों। अब इतना होने के बाद अब देखिए टॉप व्यू 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल लो, ठीक, इस तरफ से बनेगा ये, ओके। तो बस हो गया, इसको जोड़ दो रेड कलर से, ठीक है। ये लोकस ऑफ P इन टॉप व्यू, ठीक। थोड़ा सा वियर्ड है क्वेश्चन, एक एंड पॉइंट P के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और एक एंड पॉइंट Q के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। जनरली हम जो सवाल बनाते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पे, उसमें किसी एक एंड पॉइंट के बारे में H और D दोनों दे दिया रहता है। यहाँ पे दोनों अलग अलग एंड पॉइंट्स के बारे में जानकारी दे रखी है। काम बहुत आसान है,
आपके पास फाइनल फ्रंट फाइनल टॉप है, किसी को भी रोटेट करो और प्रोजेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रोटेट करेंगे, पी डैश को फिक्स रखेंगे और इस क्यू डैश को रोटेट करेंगे जब तक ये एक्स वाई के पैरेलल नहीं हो जाता। यहाँ पे हो गया, इस पॉइंट का नाम देंगे हम Q1 डैश। अब ये अगर Q डैश है, ये उसका करस्पॉन्डिंग Q है, तो अगर ये Q1 डैश यहाँ पर आ गया, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो, ये नया लोकेशन हो गया Q1 को जोड़ दो आप P से, तो ये हो गया ट्रू लेंथ। भाई डिस्टेंस कितना आएगा ये मैं बताऊंगा अंत में, टेंशन मत लो। ये समझ गए? ये ट्रू लेंथ आपको सेम यहां पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आप क्या करो, इस Q डैश को फिक्स करो और इस P को मूव करो, तब तक मूव करो जब तक ये बिल्कुल पैरेलल ना हो जाए किसके, इस XY के। हो गया, नाम दे दो P1। P के लिए P डैश बिल्कुल सीध में, वैसे ही P1 के लिए यहां पर आ जाएगा P1 डैश, जोड़ दो Q डैश से, ये हो गया ट्रू लेंथ। आप चाहो बच्चों तो इसका मेजरमेंट करना और फिर इसका मेजरमेंट करना, दोनों के दोनों एग्जैक्ट डिट्टो सेम आएंगे। कितने आएंगे मैं बता देता हूं, 89 मिलीमीटर्स के बराबर आएंगे। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। मैंने थीटा और फाई भी कैलकुलेट कर दिया है, ये 28 और 35 के बराबर आएगा। थीटा कहां होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ये है थीटा। कैसे बता, एक मिनट, या तो आप इसको कह लो थीटा, ठीक है, या फिर आप इसको कह लो, ये थीटा है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, पाई। ठीक है जी, समझ में आया? ये था पहला सवाल।